हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जो प्रेस करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को शेयर करें। हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में चर्चा की। पिछले लेक्चर में काफ़ी बारीकी से हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आकलन व्यवस्था में सुधार पर चर्चा करेंगे। किसी भी स्कूली व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए सबसे ज़रूरी है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई के आकलन का स्तर उत्तम स्तर का हो। एक ऐसी आकलन व्यवस्था हो जो कि मान्य हो, भरोसेमंद हो, निष्पक्ष हो और जिसमें विभिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए समानता का भाव हो। इस समय हमारे देश की अधिकांश स्कूली व्यवस्था में आकलन के पैमाने में परीक्षाएं और टेस्ट लिए जाते हैं जो कि केवल सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ का आकलन कर पाते हैं, लेकिन और जिससे कि विद्यार्थियों की संपूर्ण सामर्थ्य का पूरी तरह आकलन नहीं हो पाता। ऐसी व्यवस्था से विद्यार्थियों में अनावश्यक दबाव, तनाव और बेचैनी बढ़ती है और शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ मुख्य परीक्षाओं में उच्च अंक हासिल करने तक सिमट जाता है। लेकिन क्या इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से सर्वांगीण विकास होगा? इसका आकलन होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम आकलन व्यवस्था में किस तरह के सुधार की अपेक्षाएं की है। तो आकलन व्यवस्था से शिक्षक भी आत्ममंथन कर सकते हैं कि उनकी शिक्षण शैली कितनी कारगर है और ये जान सकते हैं कि अपनी शैली में उन्हें क्या और कैसे बदलाव करना है। स्कूलों की प्रक्रियाएं, उनकी संस्कृति, पाठ्य चर्चा पर रोशनी डालेंगे और वे सिखाने के लिहाज से किस स्तर पर व्यवस्थित स्तर पर ध्यानपूर्वक बनाई गई और कार्यान्वित आकलन प्रक्रिया से नीति निर्माताओं को विशेष भौगोलिक और विविध सामाजिक आर्थिक समूहों में पढ़ाई के स्तर के साथ तंत्र के समग्र प्रदर्शन की जानकारी मिलेगी और सीखने का सामर्थ्य देने की आकलन की भूमिका को प्रधानता मिलनी चाहिए। सबसे पहले शामिल सभी हितधारकों, शिक्षकों, स्कूलों, अभिभावकों और तंत्र को यह समझना होगा कि आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने में समर्थ बनाना और शिक्षा के लक्ष्यों को साकार करने में मदद देना है। नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं का कायाकल्प करने के लिए कुछ ठोस सुझाव दिए गए हैं। किसी भी प्रभावकारी स्कूली व्यवस्था में प्रमाणन का विश्वसनीय और मजबूत तंत्र होना चाहिए। बोर्ड 10-12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के बाद प्रमाणन देते हैं। इतने वर्षों में नीतियों में बोर्ड परीक्षाओं के डिज़ाइन और कार्यान्वयन को लेकर कुछ प्रमुख मुद्दों को उठाया गया और विशिष्ट सुझाव दिए गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोर्ड परीक्षाओं को पुनः संरचित करने का सुझाव देती है जो उन्हें और अधिक प्रामाणिक बनाए, शैक्षिक तनाव और दबाव कम करें और कोचिंग संस्कृति को हतोत्साहित करें। बोर्ड परीक्षाओं में मुख्य तौर पर रटंत क्षमता से ज़्यादा मूलभूत सामर्थ्य का आकलन होना चाहिए। ऐसी प्रमाणन परीक्षाओं को अध्ययन की किसी एक शाखा में सीखी गई विषय वस्तु या किताब सामग्री के ज्ञान को आंकने के बजाय संपूर्ण अध्ययन और डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसीलिए NEP 2020 बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े वर्तमान तनाव और बेचैनी को कम करने के लिए विद्यार्थियों को विकल्प और उपाय देती है। ऐसे सुधार सुझावों के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट की ज़रूरत पर चर्चा की गई है, जिसमें संज्ञात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक क्षेत्रों में हर स्टूडेंट की विशिष्टता के साथ साथ प्रगति का विस्तार से उल्लेख किया गया है और इन सुधारों का दायरा व्यापक प्रतीत हो सकता है, पर लागू होने पर ये सुरक्षा श्रेष्ठ आकलन व्यवस्था की दिशा में बढ़ने का आधार तैयार करेंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना होगा, जैसे कि हितधारकों के बीच आम सहमति बनाना। हमारी एजुकेशन सिस्टम में संस्थाओं और मुख्य हितधारकों के बीच
संवाद का अक्सर अभाव रहता है। इस तरह बातचीत से नए विचार उभर कर आते हैं जिनसे सक्रिय गठजोड़ बनते हैं। संस्थाओं को सक्रियता से सहयोग और संवाद जारी रखना चाहिए, जैसे कि NCERT, SCERT, स्टेट बोर्ड को पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और संबंधित आकलनों में सुधार के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और सेकंड थ्योरी को हम देखते हैं तो हमें हितधारकों के बीच ये सहमति पैदा करनी चाहिए कि कौन सी मूलभूत और अनिवार्य दक्षताएं हैं जिनका इवैल्यूएशन विभिन्न आकलन प्रणालियों के जरिए करना आवश्यक है। इसके लिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए सीखने के प्रासंगिक मानक, दक्षता ढांचों और आकलन प्रक्रियाओं की ज़रूरत है। अध्ययन मानकों से हितधारक को साझा अनुदेशावली मिलेगी और इस मानकों में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, 21वीं सदी के कौशल और उन सामाजिक आर्थिक कौशल को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है। ये मानक और ढांचे ऐसे होने चाहिए जिससे शिक्षक, पाठ्यचर्या निर्धारक, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने वाले को उपयुक्त और प्रासंगिक दक्षताओं के आकलन के लिए समुचित दिशा मिल सके। सारे बोर्ड्स के बीच समकक्षता आएगी जिसका हमारी वर्तमान स्कूली व्यवस्था में अभाव है, और मानकों और प्रक्रियाओं के ऐसे साझा दायरों के अभाव में विभिन्न शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इन मानकों और प्रक्रियाओं का निर्धारण मिलकर करना और मुख्य हितधारकों के बीच प्रचारित करना आवश्यक है। थर्ड कॉन्सेप्ट होगा कि नीति में किसी तरह के बदलाव करते समय कक्षा और स्कूल दोनों के लेवल पर, उसके साथ साथ व्यवस्था के स्तर पर आकलन में बदलाव करना होगा। जैसे कि इन बदलावों को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए शिक्षक, अभिभावक, स्कूल के प्रिंसिपल्स, ब्लॉक जिला अधिकारी, मुख्य हितधारक के बीच जागरूकता पैदा की जाए और बोर्ड नीति में किसी बदलाव के पीछे औचित्य और प्रेरणा के बारे में ऐसे बदलाव से प्रभावित सभी हितधारकों को स्पष्टता से बताया जाना चाहिए। फोर्थ कॉन्सेप्ट में हम ऐसा कर सकते हैं कि आकलन और मूल्यांकन के कार्य का दायित्व वहन करने वाले जो प्रमुख हितधारकों को आकलन के विभिन्न पहलुओं के बारे में क्षमता निर्माण की सुविधा निरंतर दी जाती रहे और शिक्षकों को अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक आकलन करने का सामर्थ्य प्रदान करने के लिए संपूर्ण आकलन दिशा निर्देश, पुस्तिकाएं, नियमावली, आकलन के अनुकरणीय साधन और प्रक्रियाएं उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। प्रामाणिक और विश्वसनीय आकलन प्रक्रिया के निर्धारण, क्रियान्वयन और उपयोग की शिक्षकों को क्षमता को नियमित प्रशिक्षण के जरिए बढ़ाया जाना चाहिए। आकलन के परिणामों का विश्लेषण करके रिपोर्ट देने का, उनका उपयोग करना और शिक्षकों की क्षमता विकसित करना भी बहुत ही नितांत आवश्यक है। और शिक्षक विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसलिए हर बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों के आधार पर सीखने सिखाने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपनी स्वायत्तता का उपयोग करने के लिए शिक्षक को स्कूल प्रधान के समर्थन की ज़रूरत होती है। उनसे मिले भरोसे, समर्थन, प्रोत्साहन से शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और वे एक नए दृष्टिकोण को अपनाने की दिशा में और अधिक विश्वास के साथ बढ़ सकेंगे। ऐसे सुधारों पर अमल करने के लिए शिक्षकों के अलावा प्रश्न पत्र बनाने वाले, बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकनकर्ता और परीक्षा नियंत्रकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर के बाद हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो आकलन व्यवस्था है उसमें सुधार पर बहुत ही बारीकी से लेक्चर दिया, और इस लेक्चर में पैरेलल एक स्क्रीन इमेज भी चलेगी, उसको भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स कर सकते हैं। किस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा के व्यवस्था मानकों और उसके अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के व्यवस्थाओं को, सुविधाओं को शिक्षक छात्र समागम, शिक्षक छात्र परस्पर वार्तालाप, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या परिचर्चा और सभी प्रकार के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी सिद्धांत अपनाए जाएंगे जो कि बहुत ही सहजता से शिक्षक और छात्र के बीच संवाद को स्थापित करेगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये सेकंड लेक्चर मैं दिया हूँ। आगे और भी रोमांचक लेक्चर्स जो कि हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर
और भी सामाजिक मुद्दों पर होंगे। तो कॉम्टेरिया ने निरंतर विश्लेषणात्मक लेक्चर्स के थ्रू न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सेकंड लेक्चर दिया है कॉम्टेरिया ने। कॉम्टेरिया नित्य निरंतर सभी पढ़ें ऐसे ही उद्बोधन के साथ नित्य निरंतर अपने फील्ड में वर्क करता रहेगा। शेयर करें इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर मैंने दिया। बने रहें, जमे रहें हमारे चैनल कॉम्टेरिया पे। कॉम्टेरिया को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें, वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें। अगले एक आकर्षक लेक्चर के साथ फिर से कॉम्टेरिया आपके सामने प्रस्तुत होगा। जय मां गंगा, हर हर महादेव।